हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज फिर से एक नए क्लास में सिंप्लीफिकेशन लेके आए हैं। आप पिछले वीडियो हमारे देखे होंगे, कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताते हैं। हम इस चैप्टर में या फिर बोले इस वीडियो में इस चैनल के माध्यम से आपको एकदम बेसिक से लेके चलना चाहते हैं, ताकि आप बेस को अच्छा रखिएगा तो आने वाला जो मेरा चैप्टर होगा उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं हो। तो इसलिए हम सोचे थे आप लोग के लिए एक चैप्टर को लेकर आए, पर देखे यदि बेस नहीं हो तो चैप्टर पढ़ने से फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो हम चलते हैं इसके बेसिक को लेकर के आगे आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं कि हमें एक अच्छे प्रॉपर ढंग से एक मैथ आना चाहिए। खास करके कंपटीशन के पेपर में किसी भी एग्ज़ाम को देते समय ऐसा फील नहीं हो कि हम मैथ में कमज़ोर पड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये सिम्प्लीफिकेशन हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। ये सेकेंड वीडियो है आपके क्लास का। ये सिम्प्लीफिकेशन 3 से 4 वीडियो में आपको आ सकता है, या फिर बोलिए 4 पार्ट हो सकता है इसका। आपको जोड़ घटाव गुना भागा एकदम इजी वे में आना चाहिए। और ऐसा नहीं कि हम लोग 10th में या फिर 11th 12th या क्लास 1 to 9th में जैसे सीखे हैं जोड़ घटाव, ऐसे नहीं, थोड़ा सा इजी में और जल्दी कैसे बना सकें। तो चलते हैं बिना देरी किए हुए। पहला क्वेश्चन हम आपको बोर्ड पे लिखेंगे और आप देखिएगा। ठीक, कोशिश कीजिएगा इसे आप अपने ढंग से कैसे बनाते हैं और हम किस तरह से आपको बताते हैं। यदि आप हमसे अच्छे बना लेते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप हमसे कम समय में आपसे हम कम समय में यहाँ पे बता देते हैं तो आप जरूर उसे फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा। ये एक बार में नहीं आएगा, प्रैक्टिस करने के ही दौरान आएगा। तो चलते हैं, आपको क्वेश्चन लेके आते हैं। देखिए पहले कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, आप देखिए इसे बनाने की कोशिश कीजिए। हम लोग कैसे बनाते थे और आप भी, जैसे यहाँ लिखा हुआ 4 + 2/3, हम इसे डील करते हैं किसे कैसे बना सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं क्या, इसके नीचे कुछ नहीं है तो एकदम 1 लिखते थे, एकदम सिंपल में आगे बता रहे। फिर इसके ट्रिक को बताएंगे कैसे 1 सेकेंड में बना सकते हैं। इसके कुछ नीचे नहीं तो 1, इस दोनों का हम क्या करते थे, एक एलसीएम लेते थे। एलसीएम लेते थे, जैसे 3 और 1 का एलसीएम आ गया 3, ये 3 आ गया। अब यहाँ जो भी रहता था उससे इसको हम क्या करते थे, भागा देते थे। तो 1 को 3 से भागा देंगे 3 आएगा। जितना भी आता था उसके ऊपर वाले संख्या से हम गुना करते थे। 3 चौके 12 प्लस ये 3 को इस 3 से हम क्या करें, भागा दें। तो 3 को 3 से भागा दिए तो आ गया 1, 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो आ गया 2। फाइनली देखें तो कितना हो गया, 12 + 2 14/3। और हमें ये बोलते हैं या ये आंसर हो गया। या तो इसे और फ्रैक्शन में मिस फ्रैक्शन में तोड़ना है तो आप इस तरह से भी बोल सकते हैं। 3 का पहाड़ा हम कितने बार है, तो 3 के पहाड़ा हम 4 बार पढ़ते हैं। 4 × 3 = 12, बच गया 2, तो 2/3। या तो इस तरह से आंसर आपका ऑप्शन में रहता, नहीं तो इस तरह से। मगर हम देखते हैं क्या हम ये सीखने के लिए इसमें आए, इस प्लेटफॉर्म पे आए, नहीं। हम ये देखेंगे इसको इस ढंग से ना बना करके एकदम एक चुटकी में हम कैसे बना सकते हैं। ये देखिए हम, मेरा क्वेश्चन क्या था, यहाँ पे हम लिखते फिर से ऐसे मिटा देते हैं। मेरा क्वेश्चन था आपका, ये क्वेश्चन था कि 4 + 2/3 क्या होगा। तो हम डायरेक्ट इसको आंसर लिख सकते हैं। ये मेरा आंसर है। आप देखेंगे इसी, हम जब इसे पूरे सॉल्व किए थे तो यहाँ पे जो लिखे थे इसी तरह से हम, मेरा आंसर आया था, सेम यही आंसर आया था। ठीक है, आप बोलिए सर ये तुरंत एक बार में कैसे लिख दिए इसे। हम इसलिए ऐसा लिखे क्योंकि इससे यहाँ से क्या करते हैं, आप गुना करते हैं। 4 × 3 = 12 + 2 14, तो आप इससे बोलते हैं क्या सर, 14/3। फिर तो एक काम करते, जब हम यहाँ गुना कर ही रहे हैं और गुना करने के बाद लिख रहे हैं तो फिर तो हम इसको भागा दे ही रहे हैं। दोबारा हम वही काम कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। एक बार जोड़ते हैं तो दूसरा बार यहाँ तोड़ते हैं। तो फिर 3 को 14 से भागा देंगे, तो 3 को भागा देंगे 14 में, 3 चौके 12, 4 बार में आया तो 4, 3 चौके 12 बचा 2, 2 ऊपर में लिखे 3 है। क्या ये इजी है ना।
हमें इस तरह से जब भी देखें, एकदम ये बेसिक क्वेश्चन है, एकदम इजी, कैसे हमें इससे बड़ा से बड़ा क्वेश्चन को लेंगे और 1 सेकेंड में से डील करेंगे। तो हम यहाँ पे देखें, इस तरह क्वेश्चन को हम ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट में। सिर्फ हम क्या किए, इस प्लस को हम हटा दिए, ये देखिए इस प्लस को हटा करके हम ये इस तरह से लिख दिए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन देखिए, जैसे ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन हम बोल सकते हैं, ये मेरा सेकेंड नंबर क्वेश्चन 35 + 3/7। सेम क्वेश्चन पीछे की मतलब पिछला क्वेश्चन की तरह ये है। सेम इसको क्या करेंगे, इस प्लस को क्या करें, हटा करके हम डायरेक्ट लिख देंगे। ये रहा मेरा आंसर। कितना सेकंड लगा, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। इत्तेफाकिया बोल सकते थे, इस तरह क्वेश्चन आया हम पेन पेपर का यूज ही नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम ऑप्शन को देख करके हम आंसर कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन में, और इस क्वेश्चन को आप रोक करके आप वीडियो को आप बनाने की कोशिश कीजिएगा। जैसे थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, 27.1/2 + 15.3/4 माइनस 12.2/5 प्लस 18.4/5। हम आपको इससे पहले जो एक सिंपल सा क्वेश्चन बताए थे वो इसका एक बेस था, हम कैसे डील करते हैं। अक्सर आपको एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह का मिलेगा, खास करके यदि बैंकिंग सेक्टर से एग्जाम देते हैं, बैंकिंग के क्षेत्र, तो इस तरह का आपको यहाँ 7 से 8 क्वेश्चन मिलता है। तो देखते हैं हम इसको कैसे 1 सेकेंड में डील कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो होल वैल्यू होता है ना, जैसे ये होल वैल्यू, इसे हम एक साइड लिख देते हैं, होल वैल्यू को एक तरफ लिखते हैं। जैसे देखिए 27 + 15 माइनस 12 प्लस 18, हम क्या किए, एक तरफ लिख दी, एक साइड, प्लस जितने भी फ्रैक्शन में है हम उसे एक साइड लिखते हैं। ये हम आपको बेस बता रहे हैं, बिना पेन के भी बता सकते हैं, मगर आगे आप इसे सीखिए कैसे बिना पेन का आगे हम बनाएंगे। तो बच गया मेरे पास 1/2 3/4 माइनस 2/5 प्लस 4/5। हम आगे इसे डील करेंगे, फिर इसके साथ डील करेंगे। तो यहाँ देखिए 12 में से यदि 15 में से यदि 12 घटेगा तो बच गया यहाँ से 3, तो हम इसे दोनों कैंसिल करके हम यहाँ 3 लिख सकते हैं। 3 और 27, 30, 18, 48, प्लस का साइन है प्लस। अब देखिए यहाँ पे देखिए बेस जो मेरा है ना, बेस को हम इक्वल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बेस को इक्वल करने का कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ देखिए क्या हम ये 4 है, यहाँ पे क्या हम 4 इसको बना सकते हैं, तो इसे हम बना सकते हैं। देखिए यहाँ नीचे क्या कि हम 2 से मल्टीप्लाई कर दी, सिर्फ इसको, इस वाले पार्ट को 1/2 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे। तो बोले से नीचे किए हैं तो ऊपर भी करेंगे। अब देखिए कोई फर्क नहीं पड़ा इसको, क्योंकि ये दो आपस में कैंसिल ही हो जाएगा, इससे फर्क क्या पड़ा, कुछ भी नहीं। तो हम क्या लिख कर सकते हैं, यहाँ नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ऊपर भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऐसा क्यों किए हैं, क्योंकि हमको बेस को सेम बनाना है, क्योंकि नहीं तो हमको एलसीएम लेना पड़ जाएगा। इसलिए हम बेस को क्या करें, हम सिंपल में सेम बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये 4 हो गया, ये भी 4, यहाँ पे 2 और यहाँ 3, तो बोलिए 5/4 आ गया। यहाँ से माइनस, ये दोनों सेम है, तो यहाँ से देखिए 4 में से 2 गया तो 2/5। क्या इसमें से एक और निकल सकता है, इस पूरे वैल्यू में से 4 से एक बार में भागा दिए, 4 एकम 4, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, ये बात को हम ऐसे लिख सकते हैं। जब हम इस बात को ऐसे लिख सकते हैं तो थोड़ा सा हम इसे आगे लेके जाना चाहेंगे। हम पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखिएगा, आपको हम पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि 4 पूर्णांक, देख लेते हैं क्या क्वेश्चन था। इस तरह से था
4 प्लस 2/3 ये क्वेश्चन था। अब हम इसको कैसे बता दें कि कुछ नहीं, इस प्लस को आप हटा दीजिए, बस ये मेरा आंसर हो गया, ये मेरा आंसर हो गया। तो क्या हम इस बात को, यहाँ वाली बात को, इस बात को ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 प्लस 1/4। जी हाँ, आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं आपको कि इस तरह के यहाँ पे जो प्लस है इसे आप हटा करके ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट आंसर। तो हम इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो हम यहाँ डायरेक्ट बोल सकते हैं क्या 1 प्लस 1/4। तो ये जो 1 आया हम इसके साथ इंक्लूड कर सकते हैं, 48 प्लस 1 9 यहाँ, और ये आपके पास -2/5 है। तो हम क्या कि एक इसे दे दिए, तो हो गया आपके पास 49 प्लस ये दोनों का हमको एलसीएम लेना पड़ेगा 1/4 2/5 का। तो एलसीएम हम नहीं लेंगे, फिर बोले हम एलसीएम नहीं लेंगे, क्या करेंगे नीचे वाले को गुना कर देंगे। क्या किए, नीचे को गुना कर दिए, तो हो गया कितना 20। इस 5 को ऊपर नीचे से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 एकम 5, सॉरी यहाँ पे प्लस होना चाहिए था, ये क्योंकि देखिए हम गलती से 4 था, 4 में से 2 गया तो 2 बचना चाहिए था, पॉजिटिव 2, तो यहाँ पे मेरे पास +2 होता, तो यहाँ पे भी +2। हम क्या किए, नीचे से नीचे गुना कर दिए, लिख दी, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर दिए, 5 एकम 5, 4 दूना 8, 5 और 8 13। आगे फिर हम बोल सकते हैं क्या, जब मेरा पहले वाला क्वेश्चन की तरह ये आ गया है, हम इसे यहाँ से इस प्लस को हटा के हम बोल सकते हैं क्या 49 13/20, ये मेरा आंसर एग्जैक्ट हो गया। बात समझे? अब बोलिए सर आप इतना तो बड़ा किए हैं, देखिए इतना बड़ा कुछ नहीं किया। अब देखिए क्या की, यदि हम एग्जाम में बैठे और इस तरह का क्वेश्चन मेरे पास मिलता है तो हम क्या करेंगे, क्या हम इतना लिखेंगे, नहीं, हम पेपर पे ही हम इसे हम ऐड करने की कोशिश करेंगे। हम पेपर पे इस सब को आगे हम ऐड और करने से जो फ्रैक्शन में हम उसे छोड़ देंगे, हम पेपर पे ही इसे ऐड करने की कोशिश करेंगे। जैसे ही ऐड करने की कोशिश, यहाँ 12 में से 15 को लेस करेंगे, बचेगा 3 और 27 को ऐड करेंगे 30 प्लस 18 48, आराम से यहाँ 48 हम लिख सकते हैं एक पेपर पे। अब हम इस बोले क्या, यहाँ पे अब जो हम बात किए थे क्या कि आपको बेस को हम इक्वल करने की कोशिश किए, यहाँ पे हम बेस को इक्वल करने की कोशिश, हम यहाँ देख रहे बेस ये सेम है मेरे पास, यहाँ -2 है, यहाँ +4 है, तो हम यहाँ इस पूरे बात को हम हटा करके हम लिख सकते हैं ना 2/5 कैसा, तो पॉजिटिव वाले। यहाँ मेरे पास 2 है, यहाँ पे 4 है, इसको हमको क्या करना है, बेस को इक्वल करना है। क्या हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो हम नीचे किए, बस यहाँ पे भी जब 2 को मल्टीप्लाई किए तो यहाँ भी 2 को मल्टीप्लाई किए, ये हो गया मेरे पास 2 और यहाँ 3 5 5/4। जैसे आप बोलिएगा कि 5/4 आ गया है, ये 5/4, तो एक निकल सकता है इसमें से, एक यहाँ से निकल सकता है, तो एक तो ऑलरेडी इसमें इंक्लूड हो गया, बच गया आपके पास कितना 1/4 नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई 20 5 और 8 13, ये देखें तो 48 प्लस 1 49 13/20, ये रहा मेरा आंसर। इसे बनाना कोई बड़ा बात नहीं, काफी सिंपल है, सिर्फ इस पर प्रैक्टिस होना चाहिए। यदि कुछ क्वेश्चन को इस पर प्रैक्टिस कर लेते हैं, इस तरह से बनाने आ जाए तो ये बहुत इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आपके पास, सेम क्वेश्चन है, आप ठीक है ना, बनाने का आप कोशिश कीजिएगा। फोर्थ में 13 3/4 प्लस 17 2/7 प्लस 31 1/4 प्लस 15 5/7 प्लस 12 2/3। इससे पहले हम आपको क्लियर कर दिए थे क्या किए कि होल वैल्यू जो है, होल 12 15 31 17 13 एक साथ इसको हम लिखेंगे, जोड़ देंगे। यदि प्लस है सब में तो प्लस करेंगे, यदि माइनस इसमें आ जाता तो हम प्लस माइनस एक ही साथ करते हैं। तो
तो यहाँ पे तो क्वेश्चन सब में प्लस है, इजी हो गया मेरे लिए। हम क्या करें, सबको हम प्लस में जोड़ देते हैं। तो यहाँ देखें ये 13 और यहाँ 17, ये इजी हो गया जोड़ना, 13 और 17 30। तो हमको ये और यहाँ से क्लियर हो गया 30 और यहाँ पे 31, तो 30 30 60 और 31, यहाँ भी ये भी बात कैंसिल और 31, यहाँ पे 15 61 और 10 71 और 5 76 77 78 और 10 88। हमें एक बार जोड़ने पे क्या आया, होल वैल्यू 88 आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो फ्रैक्शन में है उसे इक्वल करने का कोशिश करेंगे, बेस को हमें इक्वल करने का। तो हम देखते हैं कौन कौन सा इक्वल है, आगे हम उसके काम कर लेते हैं, उसका जो नहीं होगा इक्वल हम बाद में उसका देखेंगे। तो यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे भी 7 है। तो देखिए ये इस 7 को इस 7 के साथ देखते हैं क्या, तो ये भी प्लस में पॉजिटिव, ये भी प्लस में, ऊपर में 5 और इधर 2, 5 2 7, 7 ऊपर और 7 नीचे। तो हम बोल सकते हैं ना इस तरह से, दिस प्लस में आया 7/7, तो ये कैंसिल आउट होकर के बचिए कि ना 1, यहाँ पे 1 हो गया। फिर और देखें तो यहाँ पे 3/4, यहाँ पे 1/4, तो ये हम 7 वाले का कहानी कैंसिल हो गया, 3/4 1/4। तो हम फिर इस बोल सकते हैं क्या, 3/4 और 1/4 को, तो नीचे तो 4 हो जाएगा और ऊपर में 1 और 3 4, इसको फिर कैंसिल आउट किए तो यहाँ से भी 1 1 निकल गया। अब देखें तो 3/4 और ये 1/4 का भी कहानी कैंसिल आउट, बच गया आपके पास सिर्फ 2/3। अब देखिए 88 अब 1, 89 अब 1, 90 प्लस 2/3। फिर आया इस तरह का, हम क्या बोले, इस तरह के जैसे ही प्लस आता था हम इस प्लस को क्या करेंगे, हटा देंगे, और ये एग्जैक्ट मेरा क्या हो गया 90.2/3 आंसर हो गया। चलिए कितना सेकंड लगा, मुश्किल से 1 सेकंड या 2 सेकंड लगा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इसी तरह से है क्या, अच्छा क्वेश्चन आप देखिएगा, ये आपको ग्रुप डी या एनटीपीसी में आपको आराम से इस तरह का क्वेश्चन मिलता है। 9/4 माइनस, यहाँ पे एक वैल्यू हमको पुट करना है x/16 बराबर 1 है। हमें x का वैल्यू चाहिए, देखिए हमें क्या चाहिए, x का वैल्यू हमें मांगा पूछा है। आप इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं क्या, यहाँ पे हमको बेस को इक्वल करना था। देखिए कि नॉर्मल बच्चा क्या करेगा ना, सबसे पहले इसका एलसीएम लेगा, हम एलसीएम नहीं लेंगे, हम इसे बेस को इक्वल करने की कोशिश करते हैं। यहाँ 16 है क्या, हम इसको 4 का मल्टीप्लाई करके 16 बना सकते हैं। जब ये ऊपर किए हैं नीचे किए हैं तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए ये 16 हो गया, ये 16, तो आराम से नीचे हो गया मेरे पास 16, यहाँ पे 9 36, 36 माइनस x बराबर 1। ये 16 कहाँ चल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर, तो हम बोल सकते हैं क्या 36 माइनस एक्स इक्वल टू 60। x उधर भेजेंगे ये, तो x बराबर क्या आ गया, 16 में से 36 गया तो 20। कितना इजी क्वेश्चन हो गया। यदि यही बात हम यदि एलसीएम लेते, फिर इसको 16 को भागा देते, फिर 9 को गुना करते, 1-2 स्टेप और मेरा आगे बढ़ जाता। तो आप इस तरह क्वेश्चन को हम क्या किए, बेस को है ना, नीचे वाले बेस को इक्वल करने की कोशिश किए हैं। चलिए उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप समझ गए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है क्या, इस तरह क्वेश्चन आपको मिलेगा 6 6 6 प्लस 6 6 6 प्लस 6 6 प्लस 6। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, आप यदि आप टेस्ट पेपर भी मारे होंगे, प्रैक्टिस सेट भी किए होंगे, आपको इस तरह का न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिलेगा। तो आप यहाँ देखिए क्या करें, हम सबको जोड़ें नहीं, इस तरह का हम जोड़ेंगे नहीं। क्या है कि ये देखिए क्या सीरियल वाइज लिखा हुआ है या नहीं। जैसे यहाँ पे 6 कितने बार है, 1 बार है। यहाँ पे 6 कितने बार है, 2 बार है। यहाँ 6 कितने बार है, 3 बार है। यहाँ पे 6 कितने बार है, तो यहाँ पे 4 बार है। ये एकदम सीरियल वाइज है मेरा क्वेश्चन में, क्लियर है। हाँ ये मेरा सीरियल वाइज है। हम यहाँ देखें क्या करें, 1 2 3 4 सीरियल, हम इसे उल्टा कर देते हैं। क्या किए, 4 3 2 1 करें, और कितने
का है, सब 6 है, 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए। हम जोड़ नहीं रहे हैं, हम इजीली गुना कर दे रहे हैं। हम आपको सिखा रहे कैसे देखेंगे। सबसे पहले क्या ये मेरा सीरियल वाइज लिखा हुआ है कि नहीं, 1 2 2 बार है, या फिर 3 बार 6, फिर यहाँ 4 बार है। यदि यहाँ 5 बार भी आता तो कोई दिक्कत नहीं था। हाँ, दिक्कत वहाँ आ जाता है जहाँ पे 1 बार है, फिर 3 बार आ गया, फिर 4 बार आ गया, तो सीरियल वाइज नहीं हुआ तो दिक्कत है। जैसे मेरा सीरियल वाइज है तो हम देखें, 1 बार यहाँ पे है, फिर दूसरा बार, तीसरा बार, चौथा बार लिखा। हम क्या किए, इसको उल्टा कर दिए। जो 1 2 3 4 आया हम उल्टा रिवर्स कर दिए, 1 2 3 4 ऐसे लिख दिए। अब इसको हम 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या 6 का टेबल तो हमको आता ही है, 6 4 24, बचा आपके पास 2, 6 3 18 2 20, 0 बचा 2, फिर 6 का पहाड़ा 2 बार, 6 दूना 12 2 14 की 4 बचा 1, 6 और 1 7। ये मेरा आंसर हो गया। कितना इजी हो गया ये मेरा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसी तरह हम दशमलव के क्वेश्चन को हम डील करते हैं कि ये दशमलव का क्वेश्चन क्या करेंगे। देखिए दशमलव क्वेश्चन में आया क्या, 0.999 प्लस 0.999 प्लस 0.99 प्लस 0.9। सेम पीछे वाला ही क्वेश्चन की तरह है, उसमें क्या था, दशमलव नहीं था, और इसमें क्या किया, इस बार दशमलव आ गया है। देखें क्या मेरे सीरियल वाइज लिखा हुआ, यहाँ पे 9 1 टाइम, यहाँ पे 9 है जो 2 टाइम, यहाँ पे 9 3 टाइम, और यहाँ पे 9 कितने टाइम 4 टाइम है। अब हम यहाँ पे देख लिए हुए, यहाँ सीरियल वाइज है। अभी इससे जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन हम कैसे कराए थे, ये वाला क्वेश्चन 6 6 6 6 प्लस 6 6 6 प्लस 6 6 प्लस 6। हम देख लिए यहाँ पे, हम इसी को रिवर्स काउंट कर दिए थे। कैसे, इधर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1, और इस सबको कितने से बोले, जितना का है उतने से हम मल्टीप्लाई कर दिए थे। यहाँ तक ये बात क्लियर है। बट जैसे ही आपका दशमलव वाले क्वेश्चन आ जाता है तो हम इसको सिंपल लिखते हैं इसी तरह। 4 है ना, 4 3 1 2 1, एकदम सिंपल लिखिए, 1 2 3 4। फिर एक बार इस पॉइंट को ध्यान में देखिए, ध्यान से, जहां पे दशमलव नहीं है हम उसको रिवर्स करके लिखे हैं 4 3 2 1, और जहां पे जैसे ही दशमलव आ गया हम उसको सिंपल लिखे 1 2 3 4। और कितने हैं, 9 का, तो 9 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 एकम 9, 9 दूना 18 की 8, बचा 1, 9 3 27 और 1 28, 28 की 8 बचा 2, 9 4 36 और 2 38। अब यहाँ सबसे हाईएस्ट टाइम कितने, 4 बार दशमलव, तो यहाँ पे 4 के बाद दशमलव दे देंगे, 1 2 3 4। ये रहा मेरा आंसर हो गया। कितना हो गया, 3.88889। यही बच्चा इसे बनाने में काफी समय लेगा, और कहीं इनफैक्ट उसको गलती भी हो जाता है करने में। मगर इसी को आप क्या करें, आपको पेन का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा ये बताते हैं। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ये मेरा रिवर्स काउंट नहीं होगा, सिंपल में होगा 1 2 3 4 में। ठीक है, कितने का है ये, 9 है 4 है 5 है, क्या है, उससे हम उसको मल्टीप्लाई कर दिए। हम इतने क्या हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, नहीं, ऑप्शन पे हम चेक करेंगे किस किस ऑप्शन में मेरा टैली कर रहा है एक एक लेटर। जैसे ही देखें एक एक संख्या टैली कर रहा, हम उसी की ओर चल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और लास्ट जो 2 क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं वो इसी बेस पे हैं। जैसे यहाँ देखिए 7 प्लस 7 7 प्लस 7 7 7 प्लस 7 7 7 7। ठीक है, अभी तक हम जो क्वेश्चन देखे थे वो क्या था, इस तरफ से, मतलब ये 1 इधर आ रहा था। जैसे यहाँ पे 1 टाइम में 7, यहाँ 2 टाइम 7, यहाँ 3 टाइम 7 है, और यहाँ 4 टाइम 7 है। ठीक है, तो इससे जस्ट लास्ट क्वेश्चन क्या था, रिवर्स था। इधर 1 था, ये 2 था, ये 3 था, 4 था, इस तरह के क्वेश्चन था। ठीक है ना, इस तरह के क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सिंपल में। पहले क्वेश्चन क्या किए थे हम, 4 3 2 1 करके हम काउंट किए थे, ये सिंपल रखेंगे। 1 2 3 4,
कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 7 का, क्योंकि 7 है, 7 का 7 4 जा 28 की 8 बचा आपके पास 2, 7 या 21 2 23, 23 की 3 बचा आपके पास 2, 7 दूना 14, 14 2 16, 16 की 6 बचा 1, 7 एकम 7 और 1 8। आंसर आ गया। कितना इजी क्वेश्चन है। आप बोलिए दोनों में, लास्ट क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में तो सिर्फ इतना ही चेंज है कि हम इसे रिवर्स नहीं लिखे हैं, ये सिंपल 1 2 3 4, ठीक है। और आखिरी क्वेश्चन इसी बेस पे दशमलव का एक क्वेश्चन है, जैसे 0.5 प्लस 0.55 प्लस 0.555 प्लस 0.5555। यहाँ देखिए 1 टाइम 2 टाइम, ये 3 टाइम और ये 4 टाइम है। सेम जैसे ये भी क्वेश्चन किए थे उसी तरह से ये कर देंगे। क्या लिखेंगे 4 3 2 1 इंटू कितने टाइम्स में 5, मल्टीप्लाई करें 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 10 की 0 बचा 1, 5 3 जा 15 और 1 16 की 6 बचा 1, 5 4 जा 20, 20 प्लस 1 21। सबसे हाईएस्ट टाइम में देखें कितने पॉइंट दशमलव है तो 4, 1 2 3 4। अब आप इस पिछले क्वेश्चन को इसके साथ मिला के देखिए क्या प्रॉब्लम है या फिर क्या अंतर है। दशमलव वाले में हम कोई कुछ भी नहीं किए, चाहे दशमलव इधर से काउंट हो, चाहे दशमलव का जो सीरियल नंबर आए 1 2 3 इधर से चाहे इधर से, हम सेम लिखे हैं इधर 1 2 3 4। मगर इस तरह के क्वेश्चन को हम दोनों में रिवर्स चेंज करके लिखे हैं। तो चलते हैं दोस्तों आज यहीं तक, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मल्टीप्लाई और डिवीजन सिखाएंगे किस तरह से आप इसे और शॉर्ट में बना सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।